जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्याधर्विणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण करते हैं। आपने इस अध्याय के श्लोक प्रथम भाग में 22 और 23 और जो मैं अभी आप लोगों ने सुने हैं वो श्लोक 24 और 25, इन चारों श्लोकों में प्रभु श्री कृष्ण ने गुणातीत पुरुषों के लक्षण और आचरण बतलाए कि गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या है, आचरण क्या है। इस प्रकार अर्जुन के 2 प्रश्नों का उत्तर देकर अब गुणातीत बनने के उपाय विषयक तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है कि गुणातीत कैसे बना जा सकता है। यद्यपि 19वें श्लोक में भगवान ने गुणातीत बनने का उपाय अपने को अकर्ता समझकर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में नित्य निरंतर स्थित रहना बतला दिया था। एवं उपयुक्त 4 श्लोकों में यानी 22, 23, 24, 25 में गुणातीत के जिन लक्षण और आचरणों का वर्णन किया गया है उनको आदर्श मानकर धारण करने का भी अभ्यास भी गुणातीत बनने का उपाय माना जाता है। किंतु अर्जुन इन उपायों से भिन्न दूसरा कोई सरल उपाय जानने की इच्छा से प्रश्न किया था। इसलिए प्रश्न के अनुकूल भगवान दूसरा सरल उपाय बतलाते हैं श्लोक 26 में। वो क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रभु श्लोक 26 प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो को जरूर ही सब्सक्राइब कर दें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें, साथ ही शेयर करें, लाइक करें। जय श्री हरि, सबका कल्याण। तो श्लोक 26, माम चहयः अभ्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान संतीत्येतान् ब्रह्म भुवाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है। क्या कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण? जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको लगातार भजता है, निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। सच्चिदानंद घन को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि अव्यभिचारी भक्ति योग किसे कहते हैं और उसके द्वारा भगवान को निरंतर भजना, लगातार भजना क्या है। प्रभु कहते हैं केवल मात्र एक परमेश्वर ही है, वे ही हमारे स्वामी, शरण लेने योग्य, परम गति और परम आश्रय तथा माता पिता भाई बंधु, परम हितकारी और सर्वस्व है। उनके अतिरिक्त हमारा और कोई नहीं है। जो है एक परम पिता परमेश्वर है। ऐसा समझकर उनमें जो स्वार्थ रहित अतिशय श्रद्धा पूर्वक अनन्य प्रेम है, अर्थात जिस प्रेम में स्वार्थ, अभिमान और व्यभिचार का जरा भी दोष न हो, जो सर्वथा और सर्वदा
पूर्ण और अटल रहे, जिसका तनिक सा अंश भी भगवान से भिन्न वस्तु के प्रति ना हो और जिसके कारण क्षण मात्र की भी भगवान की विस्मृति अहस्य हो जाए। क्षण भर के लिए अगर भगवान को हम भूल जाते हैं तो अहस्य हो जाए या अहस्य हो जाए, उस अनन्य प्रेम का नाम अव्यभिचारी भक्ति योग है। ऐसे भक्ति योग के द्वारा जो लगातार भगवान की गुण प्रभाव और लीलाओं का श्रवण कीर्तन मनन, उनके नामों का उच्चारण जप तप तथा उनके स्वरूप का चिंतन आदि करते रहना है एवं मन बुद्धि और शरीर आदि को तथा समस्त पदार्थों को भगवान का ही समझकर निष्काम भाव से अपने को केवल निमित्त मात्र समझते हुए उनके आज्ञा अनुसार उन्हीं की सेवा रूप में समस्त क्रियाओं को, सारे कार्यों को, सारे क्रियाओं को उन्हीं के लिए करते रहना है। यही अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा भगवान को निरंतर भजना है। अब ब्रह्म प्राप्ति के अब एक प्रश्न और उठता है कि ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन जाता है। इस वाक्य का क्या भाव है जो इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण ने कहे हैं? इससे यह दिखलाया गया है कि उपयुक्त प्रकार से गुणातीत होने के साथ ही मनुष्य ब्रह्म भाव को, अर्थात जो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म है, जिसको पा लेने के बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता, जिसको पा लेने के बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता, उसको अभिन्न भाव से प्राप्त करने के योग्य बन जाता है और तत्काल ही उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो श्लोक 26 में आप लोगों ने श्रवण किया कि जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग द्वारा मुझको लगातार भजता है वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांग कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है और इसमें प्राप्त करने का योग्य, प्रभु को प्राप्त करने का योग्य बन जाता है। तो इस श्लोक 26 का यही समापन करते हैं। प्रभु ये प्रसंग कैसा लगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखेंगे, साथ ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर देंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।